हमारे इस पृथ्वी पर जमीनी वाला भाग लगभग 25% है और समुद्री वाला भाग लगभग 75% से भी ज्यादा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के 25% भाग पर इंसान की इतनी बड़ी सभ्यता का विकास हो रहा है, तो 75% से भी ज्यादा समुद्री भागों पर क्या क्या हो सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के वैज्ञानिक आज तक 25% जमीनी भाग को भी ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं। ऐसे में यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि 75% से भी ज्यादा समुद्री इलाकों में किस तरह की दुनिया बसती होगी। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम समुद्र के गहराई में बसे कुछ ऐसे दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसे देखने और जानने के बाद इस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि पृथ्वी पर मौजूद समुद्र में कितने सारे राज दफन है। तो चलिए जानते हैं समुद्री रहस्यों के बारे में। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पैसिफिक ओशन के गुआम आइलैंड से करीब 350 किलोमीटर दूर दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है, जिसे मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। ये गहराई अब तक की सबसे कम एक्सप्लोर की जाने वाली गहराई है, जिसको हेडल जोन भी कहा जाता है। इस गहराई में खतरनाक अंधेरा और बहुत ज्यादा प्रेशर इस बात की साफ साफ निशानी है कि कोई भी क्रिएचर का यहाँ जिंदा रह पाना नामुमकिन है। साल 1875 में HMS चैलेंजर नामक एक शिप समुद्र में मौजूद थी। उस समय के ओशियन एक्सप्लोरर समुद्र का डीपेस्ट पॉइंट को तलाश करने के लिए निकले थे। एक जगह पर आकर उन्होंने रस्सी पर वजन लटकाकर समुद्र में फेंका। फिर ये नोटिस किया गया रस्सी नीचे जाती जा रही है, लेकिन डीपेस्ट पॉइंट अभी तक नहीं आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उनकी रस्सी समुद्र के बॉटम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए। इस घटना ने पूरी दुनिया के ओशियन एक्सप्लोरर को हैरत में डाल दिया। मैरियाना ट्रेंच ओशियन का सबसे गहरा पॉइंट था और यहाँ पहुँचने के लिए कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन वाटर प्रेशर बहुत अधिक होने की वजह से कोई भी इंसान वहाँ पहुँच नहीं सका। चैलेंजर डीप की डिस्कवरी के 85 साल बाद 1960 में दो लोगों ने यहाँ जाने का डिसाइड किया। इस काम को करने के लिए उन्होंने ट्रिस्ट नामक सबमर्सिबल में बैठकर जाने का निर्णय लिया। उनका ये 5 घंटों का सफर बहुत सारे कठिनाइयों से भरा हुआ था और इस गहराई में पानी का प्रेशर सी लेवल से करीब 1000 गुना ज्यादा था। उनके सफर के दौरान सबमर्सिबल का खिड़की का शीशा क्रैक हो गया था, जिसके वजह से वे चैलेंजर डीप पर सिर्फ 20 मिनट ही गुजार पाए और उन्हें वापस आना ही पड़ा। बेशक उन्होंने वहां थोड़ा देर ही गुजारा था, लेकिन उन्होंने वहां जो देखा उसने सभी वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। समुद्र की सतह से 11000 मीटर की गहराई में एक जिंदा मछली को देखकर वो हैरान रह गए। यहाँ पानी का प्रेशर करीब 16000 PSI होता है, यानी सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के एरिया पर पड़ने वाला वजन 7250 kg। इस ट्रिप ने वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर दी। आखिर इतनी गहराई में जिंदगी कैसे मुमकिन है, जहाँ न ही ऑक्सीजन है और न ही सूरज की रोशनी। समुद्र की इस गहराई में जाकर रिसर्च करना एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। इसलिए 1996 में जापान में एक रोबोटिक सबमर्सिबल कायको को तैयार किया गया। इस सबमर्सिबल को चैलेंजर डीप के गहराइयों में से सैंपल को कलेक्ट करके वापस आना था। कायको ने ओशियन फ्लोर से कुछ सैंपल को कलेक्ट किए। इन सैंपल को जब लैब में टेस्ट किया गया तो मालूम चला कि समुद्र का बॉटम कई सारे अजीब बैक्टीरिया से भरा पड़ा है। ऐसे बैक्टीरिया आज से पहले कभी देखे नहीं गए थे। लैब टेस्ट में यह मालूम हुआ कि ये ऐसे बैक्टीरिया है जो पानी के हाई प्रेशर में भी जिंदा रहने की काबिलियत रखते हैं। मैरियाना ट्रेंच में रहस्यमय तरीके से सबसे गहराई में रहने वाली एक मछली को भी देखा गया है। ये मछली अपने बॉडी पर इतना दबाव बर्दाश्त करती है, वो जानकर यकीन करना मुश्किल है। कैलकुलेशन के हिसाब से ये फिश अपने बॉडी पर हर वक्त 1,70,000 kg का वजन बर्दाश्त कर रही होती है। असल में वहां जाकर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। अगर इन मछलियों को समुद्र से निकाल कर लाया जाए तो वो प्रेशर की कमी से फट जाएंगे। इन क्रिएचर्स पर अब तभी रिसर्च किया जा सकेगा जब तक कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सबमर्सिबल नहीं आ जाती। तो आज के स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा है कहानी सुनकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।